राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज जीवन जीने की श्रेष्ठ कला में तीसरा दिवस। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना। आज जो हमारे परिवारों में संस्कारों को लेकर हम चिंतित हैं, क्या वो अकेला परिवार है या पूरा मोहल्ला, नगर, स्टेट, या पूरा भारत, या पूरा विश्व? हर कोई परेशान है संस्कारों को लेकर। मेरी प्यारी आत्मा को इन संस्कारों के टूटने के, डूबने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हाँ, एक बहुत सहज और सरल मार्ग परम पिता परमात्मा ने हमें पकड़ाया है। वो क्या है? विचार करना। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो हमारे भीतर अन्न जा रहा है, आज उसमें कितने परसेंट पॉइजन आ गया है, जिसे हम जहर कहते हैं। लगभग 5 से 10% मिलावट, पता नहीं कितने परसेंट। हम चाहकर भी उसको निकाल नहीं पाते। आज हर घर में कला कलेश, बातों को ना मानना, विचारों का ना मिलना, जहर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहर हमें मिल रहा है और उस जहर को हम निकाल भी नहीं पा रहे, और उस जहर को हम बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं, जिससे मनों में जहर की मात्रा कितनी बढ़ गई है और जहर ही उगल रहे हैं। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस जहर में कमी कैसे की जा सकती है और संस्कारों को कैसे बचाया जा सकता है। विचार करो, मैया मीरा ने तो 100% जहर खाया, जबकि उस जहर को चेक भी किया गया तो वो प्योर था, पर हुआ कुछ क्यों नहीं? भाव कि वो प्रसाद है, और प्रसाद का एक किनका हमारी अंतरात्मा को पवित्र करता है, मन को पवित्र करता है, और अवगुणों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ये हम सब मानते हैं। क्या हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या भोजन? और क्या वो रसोई या भंडार घर में बन रहा है? विचार करो। या किचन में? किचन का सीधा सीधा अर्थ है किच-किच। पहले तो थोड़ा सा बदलाव हमें शब्दों में करना होगा कि हमने अपने परिवार में, रसोई घर में रस पैदा करना है, और भंडार घर से प्रसाद, भोग। क्योंकि हर शब्द का एक महत्व है, और शब्द पूरे ब्रह्मांड खंड में गूंजता है, और जो चीज़ गूंजती है वो लौट कर आती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम एक बॉल दीवार की ओर फेंकेंगे तो वो लौट कर हमारे पास आती है। ऐसे ही शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। थोड़ा सा बदलाव करना होगा। अब बदलाव क्या करना होगा कि भोजन को हमने प्रसाद और प्रसाद को भोग बनाना होगा। इसके लिए हम आपको 3 बातें बता रहे हैं। उन 3 बातों को आप अपने रसोई घर में लिख कर लगा लीजिए, और उसको बार बार, हर बार स्मरण कीजिए।
क्यों करना है हर बार स्मरण, जैसे पत्थर पर रस्सी निशान छोड़ देती है और हमारा बात को ब्रेन पकड़ लेता है। बहुत सी बातें आपने जीवन में ऐसे पकड़ रखी हैं जिससे गल्यानी, दुश्मनी, क्रोध, द्वेष, सिर्फ एक क्षण की बात को बार बार सोचने से, विचारने से ऐसा होता है। सत्य है ना मेरी प्यारी आत्मा? तो वही जब हम उन 3 बातों को हर बार चाय बनाने से पहले, दूध उबालते समय या भोग बनाते समय निमन बातों के ऊपर विचार करेंगे, रीड करेंगे, तो क्या वो हमारा ब्रेन नहीं पकड़ेगा? समस्या कहाँ है? ब्रेन में और अन्न में। अन्न का जहर जब हम भोग में बदल देंगे तो जिम्मेवारी किसकी बनी भाई? परमपिता परमात्मा की। अब भी है, फिर भी होगी और रहेगी, पर उसमें मैं और मेरी के कारण जहर भर गया। जब हम समर्पित हो जाएंगे तो जहर नहीं होगा। अब उन 3 बातों को समझो मेरी प्यारी आत्मा। पहली क्या? आत्मा परमपिता परमात्मा के लिए भोग बना रही है। इसमें आत्मा को संबोधन किया गया है, ना कि वहू को, बेटी को या भंडारी को। विचार करो, क्या आत्मा के बिना शरीर काम करता है? भाव है ना? भाव में भगवान है। पहली लाइन, आत्मा परमपिता परमात्मा के लिए भोग बना रही है। दूसरी विशेष लाइन, आत्मा परमपिता परमात्मा को भोग अर्पण कर रही है। इसका सार समझो मेरी प्यारी आत्मा। वो क्या है? एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाया, वो एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी पाई, उसने नौकरी पाते ही ज़ाबे पार करवाया। पाते ही जब उसकी पहली इनकम आई, सैलरी आई, तब उसने आकर अपने माता पिता के हाथ में रख दी। तो जो ब्लेसिंग, जो दुआ, जो आशीर्वाद माता पिता के हृदय से निकलेगा, तो वो भगवान भी नहीं टाल सकते। ठीक उसी प्रकार मेरी प्यारी आत्मा, आपने भोग कब बनाना सीखा? 12 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में? विचार करो, जब आत्मा ने भोग बनाया और अर्पण किसको किया? अपने परमपिता परमात्मा को। ये भाव है। जब भोग अर्पण कर दिया तो वो भोग परमात्मा जब ग्रहण करेंगे तो क्या आशीर्वाद होगा? वो भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी प्यारी आत्माओं जो बताने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट है, सभी सदस्यों में परमात्मा के दर्शन करते हुए भोग ग्रहण करवाऊंगी, करवाना है। विचार करो, अगर शरीर में आत्मा ना होती तो क्या वो भोग पा सकती था? शरीर भोग पा सकता था? नहीं। वो रिश्ता भले कोई हो, माता पिता का हो, पति का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, बहू का हो, सास का हो, ससुर का हो, या कोई संबंधी हो, या कोई अतिथि हो, उसमें आत्मा है और परमात्मा है। अगर हम रिश्तों को भोग करवाएंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो रिश्तों को पकड़ेगा। अगर बार बार दिन में हर बार आप भाव से वही भोग परमात्मा को करवा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हर कण में और क्षण में है,
वही भोग रहा है, वही कर रहा है। यही भाव आपने लेके आना है। जब ये भाव आया तो क्या संस्कारों में हुई गिरावट, जा अन्न में हुई मिलावट कम नहीं हो जाएगी? विचार करो। अगर हो जाएगी, ये आपको विश्वास हुआ है, तब हमें इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि घर मंदिर है, वहाँ हमारे माता पिता का वास है। पति परमेश्वर हैं। जैसे विष्णु भगवान सैया पर विराजमान लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, क्योंकि विष्णु जी सृष्टि का संचालन करते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, विचार करो कि जब हमारे माता पिता पति को हाथ सौंपते हैं तो सारी जिम्मेवारी पति उठाता है। कितने कष्टों से वो अपने जीवन में सारी दिक्कतों को अनदेखा करके धन अर्जित करके घर को चलाता है। ऐसा ही है ना? पति परमेश्वर है, पति भगवान है, पर विडंबना कहाँ आ गई? ना तो आज पत्नी समझ पा रही है, ना पति। और हम चाहते हैं हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हो, वो हर अतिथि के चरणों को स्पर्श करें और दंडवत प्रणाम करें। पर हम ये भूल गए, जब हम स्वयं अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श नहीं करते तो जो बच्चे देखते हैं उसी बात को पकड़ते हैं। छोटा सा विचार आया है, जब नन्हा बच्चा जन्म लेता है उसे किसी बात का ज्ञान नहीं, पर उसकी आंखें किस और घूमती हैं। जब उसके कानों में आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ को पकड़ता है, आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं। तो क्या आपके बच्चे आपके संस्कारों को नहीं पकड़ रहे? विचार करो। अगर चाहते हो हमारे घरों में परिवर्तन हो, संस्कारों में सुधार हो, तो परमपिता परमात्मा से हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करो कि संस्कारों को लौटा दो प्रभु, संस्कारों को लौटा दो। बहुत भटक चुके हैं, अब हमें बचा लो प्रभु, बचा लो। हे परमपिता परमात्मा, हम थोड़े ही हैं, आप हो। क्योंकि आप हमारे भीतर बैठे हो, तभी आत्मा ना होती तो क्या ये शब्द निकल पाते? क्या जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये शब्द पहुँचेंगे, पहुँच पाते? क्या सुनने वाले सुन पाते? प्रभु आपसे विनती है, इस समय जो स्थिति हमारे विश्व की है उसको आप ही संभालें, आप ही देखें। आप ही के भाव हैं, आप ही भगवान हो, आप ही बचा सकते हो। बचा लीजिए, बचा लीजिए इन डूबते हुए संस्कारों को भव सागर से पार लगाने के लिए प्रभु हर हृदय में वास करके बच्चों के, माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के, जो भी कोई रिश्ता है, सब संस्कारों को बचाने का प्रयास करें। आओ इस संसार को सुंदर और खुशहाल बनाएं। जैसे फूलों के बगीचे में आनंद आ जाता है, वैसा आनंद हमारे परिवार में आए। मेरी प्यारी आत्माओं, राधे राधे, जय श्री राधे।